ऑसम सो राम राम सभी को गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड वेलकम टू इक्विटी पाठशाला निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। ओके, सो गाइस बहुत सारी न्यूज़ेस को कवर करने हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को भी देखना है, बैंक निफ्टी निफ्टी के स्ट्रक्चर को भी देखना है एंड बहुत सारे अपने जो इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन वाले हो गए, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत यूएस मार्केट से भी है। तो आज सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे गाइस। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इक्विटी पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा पता है गाइस, आप लोगों को प्रॉपर रियल टाइम जो भी वीडियोस अपडेट होंगे, जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग वीडियो, कोई भी एनालिसिस वीडियो है, ठीक है, उनका अपडेट आपको रियल टाइम पे मिलता रहेगा फ्रॉम द यूट्यूब, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आई वेलकम ऑल द न्यू मेंबर्स जो लोग आज एनालिसिस ग्रुप में आए हैं, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, आप लोग ये एनालिसिस वीडियो देखो, पहले सीखो कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं इंट्राडे में मार्केट के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली जंप इन नहीं करना है मार्केट पे। तो गाइज सबसे पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, आज आप लोग देखो गाइज, जो अभी अपनी करंट गवर्नमेंट है, जो एनडीए और भी जो दो कम गवर्नमेंट्स हैं जिनके साथ में गठबंधन के साथ में पूरी गवर्नमेंट चल रही है अभी, ठीक है, तो आज वहाँ पे उसका फ्लोर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। नो वंडर दिस करंट गवर्नमेंट विल पास द फ्लोर टेस्ट, बट कहीं ना कहीं गाइस देखो, हर एक का एक अपना वोट है, इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो लेट्स सी के फ्लोर टेस्ट के बेसिस पे आज क्या आउटपुट आता है, ठीक है, वो भी एक न्यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप देखोगे कल पार्लियामेंट स्पीकर का भी अभी नॉमिनेशन आ रहा है ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से भी, एंड ये जो फ्लोर स्पीकर होता है, ठीक है, तो इवन ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले तो अगर लास्ट इलेक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस वक्त फ्लोर स्पीकर का कोई भी नॉमिनेशन नहीं आया था ऑपोजिशन पार्टी से, बट इस बार ऑपोजिशन पार्टी से फ्लोर स्पीकर का भी नॉमिनेशन आया है। तो देखना पड़ेगा वहाँ पे भी क्या आउटपुट आता है हमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, एफएनओ के टैक्स को लेके मार्केट में बहुत सी भगदड़ मची है, ठीक है। पहले क्या होता था गाइस पता है, सिर्फ बॉलीवुड मूवीज सीरियल्स वो लोग खाली टीआरपी के लिए आते थे, बट अगर आज अभी आप देखोगे यहाँ पे आजकल सेबी भी टीआरपी चाहता है, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ेस आते रहते हैं गाइस, ठीक है। अभी फिलहाल देखो ये न्यूज़ का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली 40,000 के लेवल से अगर आप देखोगे यूएस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अच्छे से फिर सस्टेन हुआ 38,062 पे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा रिकवर करते हुए अभी यूएस मार्केट करंटली 39,177 के लेवल पे खड़ा है, ठीक है। तो और एक चीज़ गाइज ये है, अगर मैं डॉलर इंडेक्स को देखता हूँ, डॉलर इंडेक्स इज राइट नाउ एट 105, ठीक है। तो गाइज कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ ना, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू बढ़ रहा है एंड इंडियन रूपी वीक होता जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक मार्केट पे देखने मिल सकता है। तो अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे देखूँ गाइस प्रॉपरली, तो ये जो मेरा जोन है यहाँ पे 107 का जोन, अगर ये जोन क्रॉस होता है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स के अंदर, देन देर आर हाई चांसेस गाइस कि इसका इम्पैक्ट हमें, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे देखने मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, ठीक है। मंडे है, मार्केट ओपन होने वाला है गाइस, ठीक है। उसके पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट पे क्या पिक्चर चल रहा है यहाँ पे, सेकेंड ना गाइस, या ग्लोबल मार्केट को अगर आप लोग देखोगे गाइस, डाउ जोन्स एकदम फ्लैट क्लोज हुआ था लाइक, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी इज राइट नाउ -9 पॉइंट, सो देर आर हाई चांसेस कि हम लोग आज फ्लैट मार्केट देखेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप देखोगे लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखोगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बीच में कोई भी सिंक्रोनाइजेशंस नहीं है। अगर बैंक निफ्टी अगर 400-500 पॉइंट भाग रहा है, निफ्टी खाली वहां पे अगर आप देखोगे नेगेटिव है 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स। नो वंडर मार्केट तो पॉजिटिव खुल रहा है, बट बंद होते 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 मार्केट नेगेटिव हो जा रहा है। समहाउ
हमने बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा बैक टू बैक मल्टीपल टाइम्स, बट वही अगर आप निफ्टी में देखोगे वो स्ट्रेंथ मिसिंग थी। ठीक है, और मिसिंग भी क्यों ना होगा, इस अभी फिलहाल कोई ग्लोबल इवेंट भी तो नहीं है अपने पास। ठीक है, फिलहाल अभी कोई लोकल इवेंट भी तो नहीं है, बजट को और अभी 20-25 डेज बाकी है। ठीक है, तो जब बजट आने से पहले, जब बजट को लाइक एक 5 दिन 6 दिन बाकी रहेगा, तब न्यूज़ में देखोगे आप हलचल आ जाएगी, निर्मला सीतारमन जाके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देगी, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट मार्केट में देखने मिल सकता है। ठीक है, सो देर आर हाई चांसेस गाइस कि आज मार्केट जो रहेगा एकदम फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर जो भी रियल टाइम पे अपडेट्स रहेंगे, लेवल्स रहेंगे, वो हम लोग एनालिसिस ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग गाइस निफ्टी 50 के इंट्राडे लेवल्स पे बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवली आप लोग वीडियो को देखना। ठीक है, बिकॉज 2-3 इसमें मैंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो उसके आंसर्स मुझे आप लोग से कमेंट में चाहिए, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ गाइस, तो 23,565 से लेके 23,453 का जो रेंज है, वो रेंज में मैं निफ्टी को अवॉइड करूंगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं ये रेंज की बात करता हूँ ना गाइस, तो ये रेंज में हमें मार्केट को अवॉइड करना है। देन लेट इट बी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, जिस दिन जिसकी भी एक्सपायरी रहेगी उस दिन हम बात करेंगे। ठीक है, बट अगर मैं कह रहा हूँ कि 23,565 से लेके 23,453 के बीच में हमें निफ्टी को अवॉइड करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आप देखोगे जैसे ही मुझे 23,565 का, ठीक है, 23,565 का जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, तब मैं प्लान करूंगा कॉल साइड। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन प्लान करूंगा कहाँ तक, 23,625 तक। ये मेरा रेजिस्टेंस है, और जैसे ही मेरा ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में 23,651 का एरिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, आप लोग मुझे चैट में बताना कि कौन सा एरिया है 23,625 से लेके 23,651 का एरिया। ठीक है, तो जैसे ही मुझे 23,651 का अगर ब्रेकआउट भी मिल जाता है, देन 23,735 मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, और इन केस अगर मार्केट नेगेटिव होता है गाइस, देन हमें वेट करना है पहले तो ब्रेकडाउन का 23,453 का। ठीक है, जैसे ही 23,453 का ब्रेकडाउन मिलेगा, मेरा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा दैट इज 23,375। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट मेजर एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 23,304। ये हमने परसों के लेक्चर में ओआई डेटा को समझने के टाइम में भी हमने पढ़ा था ये चीज़, कि 23,300 के आसपास अगर आप देखोगे, एक अच्छा खासा हमें वहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने मिला है। ठीक है, ग्रेट। तो ये हमने निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए। मेक श्योर गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चंस का आंसर देंगे। 23,625 से लेके 23,651 कौन सा जोन है मेरा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी पे जाने से पहले गाइस देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगा। अभी आप लोग कहते हो गाइस कि यार ये तो दोनों साइड की बातें हो गई। गाइस देखो, मार्केट इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें अपने ट्रेड्स को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात अभी जो मैंने न्यूज़ की बताई आपको, फ्लोर टेस्ट हो गया, फ्लोर स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें, ये इसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने मिलेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें अपने आप को मार्केट में दोनों साइड ट्रेड करने के लिए तैयार रखना है। गाइस देखो, बहुत ही ऐसे कम मौके मिलेंगे आप लोगों को जहाँ पे आपको मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देगा। अगर इसके एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उस दिन वन साइडेड अपने को अप ट्रेंड मूव देखने मिला, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस दिन हमें वन साइडेड डाउन ट्रेंड देखने मिला था। तो देयर विल बी वेरी फ्यू मोमेंट्स लाइक दिस, जैसे आरबीआई की कोई फिजिकल पॉलिसी की मीटिंग आ गई, या यूएस का सीपीआई का डेटा गलत आ गया, तो उस वक्त हमें ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। बट फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं, ऐसा कोई भी मेजर इवेंट नहीं है ग्लोबली और अपने इंडियन के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी लेवल्स को यहाँ पे। अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ गाइस, 51,734 से लेके 51,299 को, ठीक है, मैं अवॉइड करूंगा। ये रेंज को मैं अवॉइड करूंगा, बैंक निफ्टी की ये रेंज को 51,725 से लेके 51,299। ठीक है,
अभी कल जैसे मार्केट खुलेगा और मुझे 51,734 का अगर मुझे ब्रेकआउट मिला तो फिर माय नेक्स्ट टारगेट विल बी 51,936, ठीक है। और 51,936 से लेके 52,000 का जो एरिया है ना गाइस, ठीक है, एक तो देखो 52,000 वोल नंबर है, ठीक है, और वही अगर आप यहाँ पे यूएस के भी चार्ट पे देखोगे तो 40,000 वोल नंबर था और वहीं से सेम मार्केट नीचे भी आया था, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताना गाइस, 51,936 से लेके 52,000 का जो एरिया है वो कौन सा जोन है, ठीक है, और वहाँ पे हमें क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन कमेंट्स। और जैसे ही 52,000 के ऊपर अगर मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है ना गाइस, देन इजीली आई कैन कैप्चर अनदर 250 पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज 52,250 का, ठीक है। अभी अगर यही अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें, मैं वेट करूंगा 51,299 का ब्रेकडाउन के लिए, then my next support target will be that is 51,125 and my another support target will be 50,950, ठीक है। अभी ये लेवल्स मैंने कैसे निकाले, क्यों निकाले गाइस, अगर आप लोग परसों का सेशन देखोगे मेरा तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने ये ओआई डेटा में ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी थी एक्चुअली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन अगर हम देखने जाएंगे तो कौन से लेवल्स को मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में ही हम लोग ये लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। एंड गाइस देखो, ये लेवल्स को आप लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर मार्केट बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुलता है तो विच इज़ नॉट पॉसिबल कल के दिन के लिए, बट इन केस अगर हुआ भी फिर भी, ठीक है, क्या पता अगर ओवर द नाइट कुछ और न्यूज़ आ गई तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हाई एंड लो को मार्क कर लेना, चार्ट को फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेना, जिस डायरेक्शन भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा वहीं पे आप अपने ट्रेड को प्रॉपर सेफली प्लान करोगे, ठीक है। ग्रेट। तो ये था गाइज आप लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर यहाँ पे मैं देखूँ फिर से, डाउ जोन्स अगेन सेम है गाइज, ठीक है, एंड गिफ्ट निफ्टी स्टिल -9, ओके। तो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट अपना फ्लैट ही रहने वाला है, ठीक है। एंड गाइज देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक चीज़ बताऊँ ना, मार्केट अभी फिलहाल ओवरबॉट जोन में चल रहा है, ठीक है, मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन। तो कोई भी लंबा लॉन्ग पोजीशन, लंबा शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई मत करना, ठीक है। जो भी स्कैल्पिंग में इंट्राडे में 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करते जाओ, या तो फिर अगर डर लगता है तो मेक श्योर कि आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिला है वो लेके निकल जाओ। अननेसेसरी लॉसेस नहीं करने हैं मार्केट में, एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक चीज़, कैपिटल हमारा इमोशन है, एंड मेक श्योर लाइक मार्केट को हमें हमारे इमोशन से खेलने देना नहीं है। मार्केट एक्चुअली कभी नहीं खेलता है, ठीक है, वो तो हम गलत तरह से ट्रेड ले लेते हैं, इसके बाद में हमें लगता है कि यार मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया। तो रिमेंबर दिस गाइस, कोई भी अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। एंड जिसको भी अगर एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस चाहिए रहेगा, चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, प्लीज़ डू मैसेज देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इक्विटी पाठशाला इज अ फ्री स्टॉक मार्केट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ना तो हमारे एम्प्लॉयज़, ना तो इक्विटी पाठशाला से कोई भी ट्रेनर आपसे पैसे का डिमांड कर सकता है फ्री कोर्स के लिए, ठीक है। आवर एंटायर कोर्स इज फ्री फॉर 2 वीक्स। जिसको भी ज्वाइन होना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे मैसेज करके वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इन केस अगर आपको कोई भी कॉल करता है इक्विटी पाठशाला के नाम से और बोलता है कि हाँ हम आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, हम आपको ये भी करवाएंगे, ठीक है, 100% एक्यूरेसी है, सॉरी बॉस, मार्केट में 100% एक्यूरेसी जैसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। गाइस, यहाँ पे इंसानों की गारंटी नहीं है, मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता आपको, ठीक है। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम सच स्कैम्स, ठीक है। अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, एंड अपने लेवल्स को प्रॉपर इन्हीं के हिसाब से प्लान करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।